अस्सलाम वालेकुम। 19 में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे सऊदी अरेबिया में मिनी फास्ट फूड की शॉप खोल के एक बहुत ही अच्छा रोजगार कमा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि सऊदी अरेबिया में हर साल हजाज इकराम लाखों और करोड़ों की तादाद में हर साल हज और उम्रे के लिए आते रहते हैं और तकरीबन हर वक्त मक्का और मदीना में हजाज इकराम का ज़ायरीन का रश लगा रहता है। जहां पर ये अपनी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, वहीं साथ साथ इनको खाने पीने की भी जरूरत होती है। और अक्सर औकात लोग ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट और बड़े रेस्टोरेंट में जाने के बजाय छोटे गलियों के कोनों पर लगे हुए स्टॉल्स में जाना पसंद करते हैं या छोटी शॉप्स में जाना पसंद करते हैं, जहां से उनको फूड एक तो जल्दी मिल जाए और मुनासिब कीमत पर मिल जाए। और बर्गर, शवारमा, ये ऐसी आइटम्स हैं जो सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। सऊदी अरेबिया में खाने पीने की बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर आपके पास अच्छा टेस्ट मौजूद है तो सऊदी अरेबिया और खासकर मक्का मदीना आपके लिए प्रॉपर जगह है। आप वहां पर जाकर अपना हुनर आजमा सकते हैं। सऊदी अरेबिया में आप मिनी फास्ट फूड शॉप का कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं? यह कारोबार शुरू करने के लिए आपके पास कौन सा वीजा होना जरूरी है और यह वीजा आपको कितने का मिलेगा? दुकान आपको कहां पर लेनी चाहिए और दुकान आपको कितने की मिलेगी? एक मिनी साइज की जो है फास्ट फूड की शॉप, इसके ऊपर आपको कितने मुलाजमीन रखने पड़ेंगे? यह कारोबार कितने सरमाए से शुरू हो जाएगा और माहाना क्या बचत आ सकती है? इन तमाम पॉइंट्स पे मैं तफसील से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम मालूमात दूंगा। आपने इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब चलते हैं हम कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, मिनी फास्ट फूड की शॉप शुरू करने के लिए आपका मेन्यू बड़ा ही परफेक्ट किस्म का होना चाहिए कि उसके अंदर आप ऐसी आइटम्स रखें जिसके लिए कस्टमर को ज्यादा वेट ना करना पड़े, और अगर वेट करना पड़े तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक वेट करें और आप उसका ऑर्डर उसको डिलीवर कर दो। ऑर्डर में आप बर्गर, शवारमा, फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स और ब्रोस्ट वगैरह रख सकते हो। और एक चीज मैंने जो है वो सऊदीया में बहुत मिस की, सऊदीया में सैंडविचेस मैंने कहीं पर नहीं देखे। आप सैंडविचेस भी इस शॉप के ऊपर रख सकते हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि फास्ट फूड की दुकान आपने किस एरिया में लेनी है। आप मक्का या मदीना में, दोनों में किसी भी एरिया में आप दुकान ले सकते हो, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप हरम के नजदीक दुकान लो, क्योंकि हरम के नजदीक बहुत ही कम दुकानें देखने में आई है कि आपको खाने पीने की कुछ दुकानें मिल जाए। खासकर जब आप मदीना में जाते हो तो आपको मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब जो है वो आपको कोई भी खाने पीने की दुकान नहीं मिलती। जब मैं लास्ट होकर आया हूँ तो वहां पर सिर्फ एक बिरयानी की दुकान जो थी वो खुल गई थी, तो उसके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा रश था और वो कराची बिरयानी के नाम से बिरयानी सेल कर रहे थे। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल मस्जिद नबी के गेटों के करीब ही, हरम के बिल्कुल करीब करीब आपने जो है वो एक शॉप लेनी है 10 बाई 10 की, जो आपको तकरीबन 20,000 रियाल में बआसानी मिल जाएगी। 20,000 रियाल में आपने शॉप लेनी है और आपने वहां पर अपना फास्ट फूड का बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। और ये ऐसा बिजनेस है कि इसको लोग बहुत पसंद करते हैं और बेवक्त की भूख मिटाने के लिए भी अक्सर फास्ट फूड का जो है वो इंतजाम किया जाता है खाने पीने के लिए। दोस्तों, 20,000 रियाल की जो दुकान है, ये 1 महीने का किराया मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आपने 3 महीने का किराया कम से कम एडवांस में देना होता है, यही सऊदीया का रूल है। तो आपने तकरीबन 60,000 रियाल एडवांस देकर दुकान हासिल करनी है। और दुकान आप अपने नाम पर तो ले नहीं सकते, सऊदी अरेबिया में आपको अपने कफील के डॉक्यूमेंट्स पर दुकान जो है वो किराए पर लेना पड़ेगी और कफील को आगे करके आपने दुकान जो है हासिल करनी है। और फिर उस दुकान के ऊपर आपने कफील का मुलाजिम अपने आप को शो करके उस दुकान को रन करना है, क्योंकि कोई भी गैर अरबी जो है वो सऊदी अरेबिया में कफील के बगैर जो है वो कारोबार नहीं कर सकता। दोस्तों, 20,000 रियाल में आपको दुकान फेसिंग हरम मिल जाती है और तकरीबन 5 वक्त की नमाज के बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो कस्टमर का रश है वो दुकानों पर भर जाता है, क्योंकि वैसे भी मस्जिद नबी के करीब कोई दुकान मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप अगर मस्जिद नबी के करीब फास्ट फूड की दुकान एक कर लेते हो और अच्छा फूड वहां पर सेल करते हो तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा अपने सर को खुजाने का भी, इतना ज्यादा रश होगा। अब कुछ दोस्तों के ज़हन में आ रहा होगा कि दुकान का किराया तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर दुकान का किराया ज्यादा है तो उसकी बचत भी उतनी ही ज्यादा है, उसकी रोजाना की काउंटर सेल भी उतनी ही ज्यादा है। जब आप एक अच्छे जगह के ऊपर दुकान लेते हो
तो आपको कस्टमर भी उतना ही ज्यादा अच्छा मिलता है और आपका मुनाफा भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। दुकान ने अपना किराया खुद निकालना होता है, आपने कौन सा पल्ले से डालना है किराया। तो इसीलिए आपने बेहतर और अच्छी लोकेशन के ऊपर दुकान लेनी है। कंप्रोमाइज जगह के ऊपर आपने दुकान नहीं लेनी कि थोड़ा हट के थोड़ा साइड पे, फिर होगा ये कि आप वहां पर कोई 5,000 में भी दुकान ले लोगे लेकिन आपके पास कस्टमर का रुझान बहुत कम होगा। तो जब कस्टमर का रुझान कम होगा तो जाहिर सी बात है आपकी सेल भी कम होगी, आपके मुलाजमीन का किराया खर्चा तो तनख्वाहें तो पड़ती रहेंगी। तो अगर कस्टमर ही कम आएगा तो आपकी बचत बहुत कम हो जाएगी। लिहाजा आप ये दुकान हरम के नजदीक ले लें। 20,000 छोड़ के 25,000 रियाल की भी दुकान मिलती है तो वो भी लेनी बनती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको वीजा कौन सा मिलेगा और कितने का मिलेगा। दोस्तों आपने जो है वो वर्क वीजा हासिल करना है, वो आपको तकरीबन कम से कम 8 से 9,000 रियाल में आपको वीजा मिलेगा और आपने अपने साथ पाकिस्तान से ही मुलाजमिन लेकर जाने हैं क्योंकि आप वहां पर सऊदीया में पहले से मौजूद जो कुक वगैरह होंगे वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपने पाकिस्तान से ही अपने साथ मुलाजिम लेके जाने हैं। आपने उनके वीजे की फीस भी पे करनी है, आपने उनको सऊदी अरेबिया में रिहाइश भी देनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपके मुलाजमीन के जो वीजे हैं वो आपको कितने के मिलेंगे। तो आपको कुक और जो साथ हेल्पर होगा उसका वीजा जो है वो आपको तकरीबन 6 से 7,000 रियाल में मिल जाएगा एक बंदे का। तो आपने 2 कुक और 2 हेल्पर्स को लाजमी रखना है क्योंकि सऊदी अरेबिया में ड्यूटी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डबल शिफ्ट में ये लोग वहां पर काम करेंगे। और दोस्तों इस काम को शुरू करने से पहले आपको बल्दिया से भी इजाजत जो है वो लाजमी लेनी पड़ेगी। बल्दिया के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक आपको दुकान को डेकोरेट करना पड़ेगा, दुकान की सफाई सुथराई रखनी पड़ेगी और वो आपको बल्दिया वाले ये भी बताएंगे कि आपने किसी किस्म की कोई अपने हद से बाहर आकर कोई तजावजात कायम नहीं करनी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई गंद वगैरह या कोई तजावजात वगैरह बल्दिया वाले देखेंगे तो आपको बहुत ही हैवी जुर्माना भी वो कर सकते हैं। लिहाजा आपने इन तमाम क़वायद ज़वाबित पर अमल करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करना है ताकि आप जो है हैवी किस्म के जुर्मानों से बच सकें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका खर्चा क्या होगा और आपकी बचत क्या होगी। तो दोस्तों जो 20,000 से 25,000 रियाल वाली दुकान है जिसका किराया एक महीने का 20-25,000 है, उस दुकान की जो काउंटर सेल है वो तकरीबन जो कम से कम भी है वो 7,000 से 10,000 के करीब होती है एक दिन की। ठीक है, तो आप जो 10,000 को छोड़े आप 7,000 रियाल ही लगा लो। तो 7,000 रियाल को अगर आप ज़रब करते हो 30 दिन पर तो 2,10,000 रियाल की आप काउंटर सेल करते हो। 2,10,000 में से तकरीबन 50% आपकी बचत होती है। तो आप 1,10,000 रियाल जो है वो आप खर्चा लगा लो कि जो आपने फूड खरीद के लाना है या ग्रोसरी वगैरह खरीद के लानी है, वो अगर आप खर्चा निकाल देते हो तो पीछे 1,00,000 रियाल जो है उस वो बचता है। अब 1,00,000 रियाल जो आपकी बचत है इसमें से आपने दुकान का खर्चा निकालना है, दुकान का किराया, लड़कों की तनख्वाहें, बिजली के और गैस के बिल वगैरह ये आपने निकालने हैं। तो अब 1,00,000 रियाल में से अगर आप 25,000 रियाल दुकान का किराया निकाल देते हो और 2500 रियाल 2 शेफ्स का यानी कि 5,000 रियाल ये निकाल देते हो और 2 हेल्पर्स का 1800 रियाल 3600 रियाल ये भी निकाल देते हो और आप अपनी दुकान के जो यूटिलिटी बिल्स हैं और जो गैस के अखराजात हैं वो भी अगर आप निकाल दो तो तकरीबन 7,000 रियाल आप ये खर्चा निकाल लो। तो ये तमाम अखराजात निकालने के बाद आपके पास जो बाकी बचेगा ये रकम तकरीबन बनती है 40,000 रियाल। 40,000 रियाल को अगर आप 1,00,000 रियाल में से माइनस कर देते हो तो तकरीबन 60,000 रियाल की आपको हर सतन जो है वो इसमें बचत आती है। तो 60,000 रियाल को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक देखो तो ये तकरीबन 45 लाख रुपए के आसपास रकम बनती है कि यानी कि आप एक फास्ट फूड की मिनी शॉप शुरू करके सऊदी अरेबिया में 45 लाख रुपया महीने का अर्न कर सकते हो। अगर आपको 45 लाख भी ज्यादा लग रहा है तो आप इसको 30 लाख रुपया कर लो। 30 लाख रुपया भी अगर आप एक महीने में अर्न कर लेते हो तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और मुनाफा बख्श कारोबार है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के आखिर में कि आप ये दुकान कितने पैसों से शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो है अपना 8,000 का वीजा लेना है और अपने मुलाजमीन के 6,000 के वीजे लेने हैं, यानी कि 4 मुलाजमीन के वीजे 6,000 के हिसाब से 24,000 रियाल ये बनता है। 8,000 रियाल का आपका वीजा यानी कि 32,000 रियाल आपका ये खर्चा बन जाता है। और आपने जो दुकान जो है वो लेनी है एक किराए पर और 3 एडवांस आपने उसके पहले पे करने हैं। और अगर दुकान का 20,000 रियाल भी अगर किराया लगा लिया जाए तो 20,000 को आप ज़रब कर लो 3 के साथ तो 60,000 रियाल ये खर्चा है। 32,000 रियाल आपके वीज़ों का खर्चा है, ये तकरीबन 92,000 रियाल ये बन जाता है। और दुकान की रेनोवेशन पर और दुकान के जो आपने किचन की एक्सेसरीज लेनी है जिसके अंदर फ्रिज फ्रीजर शामिल होगा, उसके अंदर आपका ओवन होगा, उसके अंदर जो है वो
डीप फ्रायर होंगे, तो ये इस तरह की चीजें और दूसरी एक्सेसरीज तकरीबन आपका कम से कम 15 से 20 हजार रियाल का इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। 92 में अगर आप 20 हजार रियाल जमा करो तो ये बनता है 1,12,000 रियाल, तकरीबन आपका 1,12,000 रियाल का ये खर्चा बनता है। और इस काम को शुरू करने के लिए आपके हाथ में भी कम से कम कुछ 20 से 25 हजार रियाल होना चाहिए ताकि आप काम को चला सको। तो कैश इन हैंड भी अगर 20-25 हजार लगा लो, 1,12,000 में 20 हजार जमा कर दो तो ये बनता है 1,32,000। आप तकरीबन अपने जेन में रख लें कि 1.5 लाख रियाल अगर आपकी जेब में हो तो आप सऊदी अरेबिया में बैठ के 1 महीने का 60,000 रियाल कमा सकते हो। यानी कि 2 महीनों में जब आपका काम चल जाएगा तो 2 महीनों में आप इतनी कमाई करोगे कि आपका जो भी टोटल खर्चा आया होगा दुकान को शुरू करने पे 1,20,000 रियाल, आप 2 महीनों में वो खर्चा अपना पूरा कर लोगे और उसके बाद आगे आपकी कमाई ही कमाई है। दोस्तों, जब मैं सऊदी अरेबिया विजिट पे गया था तो मैं इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन वहां से लेकर आया था और काफ़ी दिन तक मेरे कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत चलती रही और काफ़ी जगह मैंने विजिट की और उनके किराए पता किए, वहाँ के अखराजात पता किए, वहाँ की जो लेबर के तनख्वाहें हैं वो पता की। तो काफ़ी इस बारे में मैंने मालूमात हासिल की थी। अगर आप ये कारोबार शुरू करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको भी खुद एक दफ़ा सऊदी अरेबिया विजिट वीजे के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे जाकर आप अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाओ। फिजिबिलिटी बनाने के बाद जो आपको समझ आता है आप उस तरीके से अपना बिजनेस शुरू करो। और मेरा काम होता है आपको मोटी मोटी इंफॉर्मेशन देना, बाकी जो भी ये अपना पेचीदा और बारीक काम है आपने खुद मौके के ऊपर जाकर उसकी फिजिबिलिटी बनानी है और अपना काम शुरू करना है। उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन देने में मैं कामयाब हो चुका हूँगा। अगर कोई चीज छूट गई है तो आप मुझसे कमेंट में वो चीज पूछ सकते हैं। अगर मेरे इल्म में होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जल्द जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे दो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।